हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2022 का एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम में जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं उन सारे के वीडियो आप लोग को वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ लेटेस्ट जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं थर्ड फेज़ वाले, ठीक है, जो लेटेस्ट थर्ड फेज़ वाले एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में, उन सारे क्वेश्चन को आप लोग तक शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ इससे क्या बन सकता है सवाल, उन सवालों से संबंधित प्रश्न भी इस वीडियो में शामिल है। यहाँ पे देखिएगा, लगभग यहाँ पे कुल 1500 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है। अब जो पहले वाली पीडीएफ की प्राइस थी 100 रुपये 1000 क्वेश्चन की, अब यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या बढ़ गया, 1500 क्वेश्चन हो गया। अब आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी वो 150 रुपये में मिलने वाली है, ठीक है। टेलीग्राम पर जाकर विजिट कर सकते हैं, इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। दूसरा पीडीएफ हमारे पास है 10,000 करंट अफेयर्स वाला, जो कि जनवरी से लेकर क्या है आपका, जनवरी से लेकर आपका अगस्त तक का अपडेटेड है, ठीक है। इस पीडीएफ में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, लगभग यहाँ पे 7300 प्लस क्वेश्चन है। और आपको यहाँ पे 150 रुपये इसके भी पे करने होंगे। पे किस पे करना है, ये नंबर देख रहे होंगे, व्हाट्सअप नंबर भी है और आपका फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल नंबर भी है। तो इस पर आप पे करके इसी पर व्हाट्सअप कर देंगे स्क्रीनशॉट पेमेंट का, आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। एक तीसरा पीडीएफ है 8000 क्वेश्चन वाली, साइंस स्टैटिक जीके, जिसकी पहली प्राइस थी 80 रुपये, अब इसकी प्राइस होगी 100 रुपये। तो कुल मिलाकर 400 रुपये होता है, ठीक है। टोटल प्राइस इसकी होती है 400 रुपीज़। अगर एक साथ जो लोग लेते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। ये तीन पीडीएफ के लिए 300 रुपये मात्र पे करने होंगे। अगर एक साथ पीडीएफ लेते हैं तो अलग अलग लेंगे, तो अलग अलग प्राइस आपको पे करना होगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम में मैं कुछ देर बाद अपडेट कर दूंगा सारे पीडीएफ की प्राइस। जो पहले प्राइस है उनकी जो प्राइस है, जैसे कि करंट अफेयर्स वाली जो है पीडीएफ की प्राइस वो बढ़ गई है, 50 रुपये 150 रुपये हो गई है, और 8000 वाली 100 रुपये हो गई है। अच्छा, इसमें क्यों बढ़ा है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन का प्राइस इसलिए 150 रुपया हो गया है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे अब 1500 हो गए। पहले 1000 क्वेश्चन थे, तब इसकी जो प्राइस थी आपके 100 रुपये थे, ठीक है। और जब 500 क्वेश्चन था तब आपका 50 रुपये प्राइस था। अगर आपको 50 वाले चाहिए 500 क्वेश्चन तो 50 रुपये में मिल जाएंगे। 1000 क्वेश्चन वाले चाहिए तो 100 रुपये में मिल जाएंगे, और 1500 क्वेश्चन वाले चाहिए तो 150 में मिल जाएंगे रेलवे ग्रुप डी की पीडीएफ। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सवाल एग्जाम में पूछा गया, तो उन सारे सवाल को फटाफट एक नज़र में देखते हैं। देखिए पहला सवाल देखिएगा, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया। आंसर होगा असम। इसका मतलब योजना से संबंधित सारे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। योजना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास में मेरी वीडियो पड़ी है। वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पे जाइए, वहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे योजना एक जगह लिखा वीडियो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप पीडीएफ इसके ले सकते हैं, करंट अफेयर्स वाली, उसमें आपको मिल जाएगी। दूसरा सवाल है काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंह वाली गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है, तो असम में है। बिहू किस राज्य का नृत्य है, तो आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। तो आपको देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट से सवाल कुछ ज़्यादा इस बार पूछे गए हैं, साउथ में भी, साउथ से रिलेटेड, ठीक है। सवाल जैसे साउथ में आपके नदी से पूछे जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में आपके इस तरह के डांस वगैरह हो गए, नेशनल पार्क जैसे हो गए सवाल आपके एग्जाम में बन रहे हैं। माजुली द्वीप कहाँ पे, कहाँ पे, असम में है, और किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ये शाम से एक सवाल आया, फिर से प्रतिरोध का सवाल आ गया है कि 3 प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम 6 ओम के समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा वोल्टेज आपका 5V है, तो शक्ति ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको फार्मूला पता है कि 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 का फार्मूला होता है, क्या, समांतर क्रम के लिए, ठीक है, फार्मूला होता है। अब यहाँ पे 3 प्रतिरोध का वैल्यू दिया हुआ है, R1 R2 R3 दिया हुआ है। वैल्यू आप रखेंगे 1/2 1/3 1/6, कैलकुलेशन करिएगा। कैलकुलेशन करने पर क्या आपको मिलेगा, आर का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका आर का वैल्यू मिल जाएगा, वी तो दिया हुआ है, तो नाउ आई = V/R होता है, तो यहाँ से आई निकल जाएगा 5 एम्पियर। और पी का फॉर्मूला आता है P = ठीक है, शक्ति का फॉर्मूला होता है V × I, ठीक है, V × I होता है। तो वोल्टेज आपका दिया हुआ है 5 वोल्ट और आई दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ, ये सवाल आपके एग्जाम में बने हैं, 12 मार्च 2021 को शुरू होता है। तो अगला सवाल ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि अमृत महोत्सव कब तक चलेगा, तो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। और क्यों, क्योंकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए। सवाल फिर से ये देखिए, ये रिपीट सवाल है, ठीक है, एग्जाम में ये रिपीट हुआ फिर से सवाल, क्या कि जो कोकबोरोक भाषा है किस राज्य का मूल भाषा, आंसर हो जाएगा त्रिपुरा का। तमिल को कब शामिल किया गया, ठीक है, तमिल को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, 2004
और ये सबसे पुरानी है और ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। उड़िया को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? 2014 में, सबसे नवीनतम है। तो ऐसे ये अगले सवाल ये बन सकता है। तो भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा, ये सवाल हो सकता है, 6 हो सकता है। कुल जो है यहाँ पे शास्त्रीय भाषा हो गया। अगर आपका नृत्य पूछे कि कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो 8 हो जाएगा। गोवा की, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे कि गोवा की भाषा कौन सी है, कोंकणी हो जाएगी। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद से सवाल काफ़ी सारे इस बार एग्जाम में, हर दिन जब भी पेपर हुआ है आपके, वो हर शिफ्ट में आपका अनुच्छेद से सवाल आए हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में है। शोषण का विरुद्ध जो है अनुच्छेद 23 से 24 है। तो बलात्श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध किस में है? तो अनुच्छेद 23 में। और 19 अनुच्छेद 24 के मैं बात करूँ तो कारखानों में बाल श्रम का निषेध है। तो 23 और 24 ध्यान रखिएगा, ये सवाल एग्जाम में बनते हैं और बनेंगे भी आने वाले एग्जाम में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 47, देखिए सवाल ये आ चुका है एग्जाम में, अनुच्छेद 47, ठीक है। तो आगे वाला एग्जाम, आने वाला एग्जाम में आपके क्या बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे अनुच्छेद 47 पोषण स्तर एवं जीवन के स्तर में सुधार से संबंधित अनुच्छेद है। तो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 से संबंधित है। अनुच्छेद 48(1) का अगर बात करें तो पर्यावरण का संरक्षण व वन एवं वन्यजीव का रक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित है। तो ये 2-3 सवाल आप एक्स्ट्रा याद रखिएगा। फिर समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 से 18। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। सवाल आपके एग्जाम में आया साइंस से, क्या श्वसन की स्वतंत्र तंत्र की इकाई क्या है? तो इसको कहते हैं कूपिका, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं एल्वियोली। फिर आपकी किडनी की इकाई भी पूछ लेगी, नेफ्रॉन, जो कि उत्सर्जन से संबंधित है। फिर प्रकाश संश्लेषण का सवाल आपका आया, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का जो है यहाँ पर रिएक्शन पूछा गया, CO2 + H2O जब आपकी क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में होगा, सनलाइट की उपस्थिति में बनेगा, तो क्या बनेगा? ये ग्लूकोज बनेगा और O2 आपके उत्पाद के रूप में होगा। चलिए, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? ये सवाल आपके एग्जाम में बने हैं, मैग्नीशियम, ठीक है। 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? तो देखिए 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो मंगलयान का। तो अगर ये सवाल आपके एग्जाम में बने हैं, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सवाल आपके 10 रुपये के नोट पर भी बन सकता है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। 20 रुपये के नोट पर एलोरा मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। 50 रुपये के नोट पे हम्पी जो कि कर्नाटक में है। और 100 रुपये के नोट पे रानी की वाव गुजरात में है। 200 रुपये के नोट पे सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में। और 500 रुपये के नोट पर लाल किला जो कि दिल्ली में है। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो मंगलयान को कब लॉन्च किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से। और मंगलयान को किससे भेजा गया? तो PSLV C-25 से भेजा गया। CRR कौन निर्धारित करता है? तो बैंक से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में बन रहे हैं, तो जरूर ध्यान रखिएगा। कुछ सवाल ऐसे है जो कि बनेगा एग्जाम में, ठीक है। CRR कौन निर्धारित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रेशियो रिजर्व, ठीक। अभी कुछ दिन पहले आपका आया था कि महंगाई बढ़ जाए, तो महंगाई बढ़ने पर जो आपका है, आपका रेपो रेट को क्या करा जाएगा, ठीक है, बढ़ाया जाएगा कि घटाया जाएगा? तो आपके महंगाई बढ़ने पर रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में बने हैं। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? ये सवाल आया, उड़ीसा। और इसके 2 शहर राउरकेला और भुवनेश्वर में होगा। तो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे? राउरकेला, उड़ीसा में है। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे? वित्त आयोग का गठन से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो KC नियोगी। और 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? NKC नंद किशोर सिंह। सवाल आपके ये वाला आया एग्जाम में, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब का है? ये सवाल एग्जाम में बने हैं। तो इम्पॉर्टेंट अगर ये है तो जरूर आप ध्यान रखिएगा 2013 में। तो इससे रिलेटेड सवाल ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपका क्या है यहाँ पे देख लीजिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986 का। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का। तो टाइगर प्रोजेक्ट भी यहाँ से याद रखिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट कब का है? तो ये याद रखिएगा 1973 का है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, नरेगा अधिनियम कब का है? 2005 का है। RTI कब का अधिनियम? 2005 का। ये भी RTI मीन्स की राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन का अधिनियम कब का है? तो 2009 का अधिनियम है। सवाल आपसे ये पूछा गया कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है। वहीं अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो, कामेंग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। खर्ची मेला, ये सवाल आपके एग्जाम में बना है। तो साइंस से ये दोनों सवाल बने आपके। खर्ची मेला
कहाँ का है, तो त्रिपुरा का। अनुच्छेद 51, ये सवाल आपके एग्जाम में आया, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो 42वां संविधान संशोधन, ये भी सवाल आपका है कि 42वां संविधान संशोधन मीन्स की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है, 1976 का है। इसमें कितने कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां कब जुड़ा था, 86वां संविधान संशोधन कब का है, 2002 का। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। चलिए, वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुई है, ये आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ स्थापित हो, तंजावुर, तमिलनाडु में। प्रतिरोध का समांतर श्रेणी का सूत्र डायरेक्ट पूछ लिया गया, तो 1/r = 1/r1 + 1/r2 इस तरह से चलेगा। और प्रतिरोध का श्रेणी क्रम अगर पूछा है तो r = r1 + r2 होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, पीसी महालनोबिस, और कब से, 1956 से 1951। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं यहाँ पे कि भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने की, पीवी महालनोबिस। इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। ये सवाल आपके एग्जाम में बना है कि कौन सा राज्य पंचायती राज नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड, जो कि पंचायती राज नहीं। बाकी आंध्र प्रदेश, यूपी, राजस्थान तो स्टार्ट ही हुआ था, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। चलिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, बोधगया से हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ दिया था। इस उपदेश को क्या कहा जाता है, अभिधम चक्र कहा जाता है। सवाल आपके एग्जाम में बने कि मिशन इंद्रधनुष योजना कब शुरू हुआ, 25 दिसंबर 2014 को। किससे है, तो टीकाकरण से संबंधित है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ, 25 दिसंबर 2014 को। इसके लिए तैयार रहिएगा एग्जाम के लिए। पीएम किसान योजना कब शुरू होता है, 24 फरवरी 2019, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू होता है, 1 जून 2020 को। किसके लिए, तो स्ट्रीट वेंडरों के लिए। फिर पीएम जनधन योजना कब शुरू होता है, 28 अगस्त 2014 को। ये सवाल एग्जाम में पूछ लिया गया। जल जीवन मिशन योजना कब शुरू होता है, 15 अगस्त 2019 को। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू होता है, 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से, राज्य से, झारखंड से। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू होता है, 2 अक्टूबर 2014 को। कैच द रेन अभियान कब शुरू होता है, 29 मार्च 2022 को तथा नवंबर। चलिए, यहाँ तक हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। सुजलाम 2.0 योजना कब शुरू होती है, 22 मार्च 2000, यहाँ पे 2022 कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कीजिए इसको, 22 मार्च यहाँ पे 2022 कर लीजिए, हालांकि पेट में मैं ठीक करवा दूँगा। कैच द रेन अभियान कब शुरू होता है, 29 मार्च 2022 को। और सुजलाम 2.0 योजना कब शुरू होता है, 22 मार्च 2022 को, ठीक है। 29 मार्च 2022 को, ये 22 मार्च 2022 को, ठीक। चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू होता है, 22 जनवरी 2015 को। सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना कब शुरू होता है, 25 सितंबर 2017 को। उज्ज्वला योजना कब शुरू होता है, 1 मई 2016, कहाँ से, बलिया, उत्तर प्रदेश से। उज्ज्वला योजना 2.0 कब शुरू होता है, 10 अगस्त 2021, महुआ, उत्तर प्रदेश से। घसियारी कल्याण योजना कहाँ से शुरू होता है, देहरादून, उत्तराखंड से। और किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। स्वच्छ कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया, अरुणाचल प्रदेश में। मासिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने तथा महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब शुरू होता है, 19 फरवरी 2015 को। श्री गंगानगर, सूरतगढ़, राजस्थान से। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कब तक लागू रहेगा, 2022 से लेकर 2027 तक लागू रहेगा। अब ये कॉमनवेल्थ से रिलेटेड सवाल जो कि एग्जाम में बन सकते हैं, वो भी यहाँ फटाफट एक नज़र में देखते हैं। जैसे कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, बर्मिंघम, इंग्लैंड में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है, पेरी द बुल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है, गेम फॉर ऑल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल कितने खेल थे, 20 खेल, 280 स्पर्धा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे, मनप्रीत सिंह व पीवी सिंधु। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक थी निकात जरीन, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं, और शरद कमल, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, 213। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा है, 67 गोल के साथ कुल 178 पदक। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा, चौथा, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 61 पदक। रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है, मध्य प्रदेश, किसको हराकर, मुंबई को हराकर। रणजी ट्रॉफी 2022 का आयोजन होता क्या, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु। वर्तमान में आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है, तपन कुमार डेका। आसियान विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक 2022 की मेजबानी किसने किया, भारत ने किया। संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है, केरल, किसको हराकर, पश्चिम बंगाल को हराकर। अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 किसने जीता, भारत ने जीता, बांग्लादेश को हराकर। और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है।
तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ जिनको अगर इसकी PDF चाहिए तो 150 रुपये पे कीजिएगा, आपको पूरे के पूरे 1500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। करंट अफेयर्स के आपको यहाँ पे 150 रुपये पे करने होंगे इसके लिए भी, और आपको यहाँ पे 7300 इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। गाइज इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।